أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? जी मैम अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कल हमने 3 तक कर लिया था। किसी का कोई डाउट है? कुछ नहीं समझा, कोई स्ट्रोक या कोई दोबारा से समझना है तो अभी पूछ लीजिए। फिर हम जो है अपना नेक्स्ट नए हुर्फ जो है वो सीखें। इससे पहले मैं आपके जो कुछ सवालात हैं वो क्लियर कर दूँ। है किसी का कोई डाउट? मैम वो सीन का जो सेकंड स्ट्रोक है वो एक बार फिर से बता देते हैं तो। 3 का सेकंड स्ट्रोक कौन-सा वाला? ये वाला? वाला जी जी वो गलत हो जा रहा है, मतलब ज्यादा ये हो जा रहा है। ठीक है। ये मैं बता देती हूँ आपको। पहला स्ट्रोक तो आपको समझ आ गया, तो मैं ये वाला बता देती हूँ। इसको आप जो है हल्का-सा टेढ़ा रखेंगे, कुछ इतना, हल्का-सा टेढ़ा रखकर इसको जो है नीचे की तरफ ऐसे लेते हुए आएँगे, ठीक है? और फिर इसको यहाँ से ऐसे हल्का राउंड करते हुए ऊपर की तरफ ऐसे निकाल देंगे, ऐसे, ठीक है? हल्का-सा ऊपर करते हुए इस तरह से नीचे हल्की सी गोलाई और ये इस तरह से, ठीक है? जी मैम। ठीक है? तो ये है आपका सीन का जो दूसरा कासा बनेगा, ये वाला। ये पार्ट आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है जी? और ये आपका करीब 2 नुकात या फिर 1.5 नुकात जितना रहे, इससे ज़्यादा ना। ठीक है? 2 नुकात जितना। बाकी इतना पार्ट तो आपका कनेक्शन में चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अभी क्लियर है? जी जी यस मैम। और किसी को कुछ पूछना है? Okay. So let me start then with another new hurf which is स्वाद। ठीक है? स्वाद को कैसे बनाना है बहुत अच्छे से समझिएगा। स्वाद अगर आ जाएगा तो तौज़ा आसानी होगी। स्वाद के लिए अब आपने सबसे पहले क्या करना है, एक इस तरह से बनाना है। सीधी लाइन खींची, फिर वहाँ से एक सीधी लाइन इस तरह से 2 लाइनें आपने खींचनी है। ठीक है? तो पहली जो होगी वो आपकी करीब 3 नुकात की होगी। 1 2 3 ठीक है? ज़्यादा हो गया ये। 4 नुकात की होती है, ठीक है? ये 4 नुकात की होगी, ये 3 नुकात की होगी। 1 2 3 ठीक है? इस तरह से आपने इसको बनाना है, 4 ऊपर और 3 नीचे की तरफ। क्लियर है? अब इसके बाद अब आपने क्या करना है, अपने कलम को यहाँ पे कुछ स्ट्रोक्स बनेंगे, ये आप चाहो तो एक ऐसे बॉक्स भी बना सकते हो। अभी आपका एक जो है ट्रायंगल बोल रही हूँ, रेक्टेंगल की शेप में आ जाएगा। ठीक है? रेक्टेंगल की शेप में आपका ये बन जाएगा। ये वाली साइड दोनों इक्वल रहेंगी 3, ये वाली साइड दोनों इक्वल रहेंगी 4। अब इसके अंदर आपने करना है, यहाँ पे रखेंगे, ये जो आपका क्रॉस बन रहा है इस जगह पे रख के आपको 2.5 नुकात तक ऊपर उठाना है इसको, आराम-आराम से। तब इसको इस तरह से उठाएंगे, धीरे-धीरे, 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 धीरे
ये कुछ ज़्यादा पतला हो गया। जस्ट अ सेकंड। चलो मैं दूसरे कलम से फिर से बना के दिखा दूंगी। फिलहाल यहाँ पे अभी समझ लो। कुछ इस तरह से आपकी पतली सी लाइन जाएगी, बहुत पतली नहीं लेकिन पतली लाइन जाएगी, ठीक है। जैसे ही 2.5 आप हिट करोगे फिर वहां से आपने इसको नीचे की तरफ ऐसे गिराना है, ठीक है। करीब 1 नुक्ते जितना नीचे की तरफ ऐसे लेकर आओगे, फिर वहां से इसको आगे की तरफ बढ़ाना है और यहाँ तक। ये जो है अब ये 2 नुकात को ले लो या इतना आ जाएगा, थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। ये इतना जो पार्ट है इसके अंदर आपने इसको मूव करना है, आगे की तरफ लेकर आना है, ठीक है। आगे की तरफ लेकर आओगे और उसके बाद फिर यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ उठाना है, यूं, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से आपका जो है स्वाद का हेड बनेगा। स्वाद के हेड के अंदर और क्या चीज रहेगी, एक नुक्ता आपने इस तरह से लगाना है, फिर यहाँ पे एक लाइन खींचनी है और लाइन के बाद आपने अब आधे नुक्ते को यहाँ पे मेजर करना है। तो ये अंदर की जो मेजरमेंट है वो 1.5 नुकात है, लेकिन उसको आप ऐसे नहीं काउंट करोगे, एक नुक्ता लगाया फिर आधा नुक्ता यहाँ लगा दिया, ऐसे काउंट नहीं करोगे। आप पहले एक नुक्ता लगाओगे, फिर यहाँ पे एक लाइन खींचोगे और फिर आधा नुक्ता इधर की तरफ काउंट करोगे, ठीक है। अंदर की शेप अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरह से है, इधर जो है ये इस तरह से आ रही है, तो इसलिए इसको मेजरमेंट हम इस तरह से करते हैं। फाइन, ये है आपका स्वाद का हेड। अब मैं इसको बिना इसके बना के एक बार दिखा देती हूँ। ऊपर की तरफ उठे, एक मिनट, ऊपर की तरफ उठाएंगे ऐसे करके, नीचे की तरफ लेते हुए आएंगे, ऐसे आगे की तरफ निकालेंगे और फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे उठा देंगे, ठीक है जी। ये आपका बन जाएगा स्वाद इस तरह से, जैसे कि हमने यहाँ बनाया है। ये थोड़ा और ज़्यादा गोल हो गया, मगर आपने इस तरह से बनाना है। जब आप मेजरमेंट जो है लगा के करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा बनेगा वो। क्लियर है। इसके बाद अब आपने कुछ नहीं करना, जो कासा हम ऑलरेडी सीख चुके हैं वो यहाँ से आप ऐड करेंगे ऐसे करके, एंड देन आप अपना कासा बना दोगे, ठीक है। ये क्लियर है सबको। मैम ये जो बीच में गैपिंग है वो कितना, 1.5 नुकात रहेगा? हाँ जी, ये 1.5 नुकात रहेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि 1.5 नुकात भी ऐसे नहीं काउंट करना कि एक के नीचे आधा लगा देना, नहीं। एक लगाने के बाद ऐसे लाइन खींचनी है, फिर आधा उससे अलग हट के बनेगा इधर की तरफ, ठीक है जी। इस तरह से होगा। अच्छा, खुशबू खातून, मैंने आपका जो है वर्क चेक करा था, जिसमें से आपका जो अलिफ है ना वो सीधा सीधा जा रहा है। आपने अलिफ कुछ इस तरह से बनाया है ऐसे करके और ये यूं निकाल दिया है, ठीक है, विच इज रॉन्ग। ऐसे नहीं बनेगा ये। आप वहां पे अलिफ को 3 टुकड़ों में बांटो। पहला टुकड़ा थोड़ा टेढ़ा, तो दूसरा वाला थोड़ा सा और, ठीक है, और तीसरा वाला जो है वो इस तरह से आएगा। तो जब आप इसमें लाइन लगाएंगी यहाँ से यहाँ तक की, तो आपकी ये लाइन ऑलमोस्ट सीधी होगी, ठीक है। ये सिर्फ घूमेगा हल्का सा, और यहाँ पे गैप जो है वो आपके आधे नुक्ते का आना चाहिए बस, ठीक है। आधे नुक्ते जितना ही घुमाना है, इससे ज्यादा नहीं घुमाना। आपका ये जो है ये तो आ रहा है सीधा और ये वाला पार्ट जा रहा है बाहर, तो ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा, आपने जो बा बनाया है, बा बनाने के लिए आपने पहला स्ट्रोक बहुत लंबा कर दिया है कुछ इस तरह से, और वो भी सीधा है। पहला स्ट्रोक सीधा इस तरह से आया है और फिर उसके बाद आपने कोई नुजूल नहीं है, इस्तकरार नहीं है, साउद नहीं है, सीधा सीधा आपने इस तरह से बनाया है उसको, ठीक है। ये पूरा स्ट्रेट बना है, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा एक ही लाइन पर आ जाएगा, विच इज रॉन्ग। तो पहली चीज तो मेजरमेंट आप फॉलो करेंगी, इसको हल्का गोल बनाना है हमें, ऐसे, ये गोल ऐसे जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नुजूल आएगा नीचे, यहाँ से आपने इसको नीचे की तरफ लेकर आना है, ये नीचे गिरेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, एक नुकात करीब ये नीचे गिरेगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो है इस्तकरार स्ट्रोक लगाएंगी और उसके बाद आपने इसको ऊपर की तरफ उठाना होता है इस तरह से। तो बा भी आपका सही नहीं बना है। बा और अलिफ की दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जीम हा खा के अंदर मैंने आपको बताया था, रिकॉर्डिंग आप दोबारा देखिएगा, जीम का जो पेट है वो बार बार बाहर जा रहा है,
ये इतना एक्स्ट्रा जा रहा है जो कि गलत है, उसको उसके अंदर रखिए। अनदर चीज, ये वाला जो पार्ट है, इसकी जो टेल है, वो आप बना रहे हो कुछ इस तरह से, ऊपर की तरफ नहीं उठानी है, वो सीधी जाएगी। और सीधी भी हमने सिर्फ और सिर्फ, जैसे हमारा ये जीम है, ये जो जीम हमने बनाया है इस तरह से, तो इसकी टेल आपकी जा रही है बहुत ज्यादा आगे, ये इतनी ज्यादा आगे नहीं जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपने जब टेल बनाएंगे आप, तो टेल के बाद यहाँ से आप काउंट कर लीजिए 1.5 या फिर 2 नुकात, बस इसके अंदर रहना चाहिए। इससे ज्यादा बाहर ये टेल नहीं जाएगी, आपकी टेल बहुत ज्यादा आगे जा रही है। ठीक है। और दाल जब आप बना रही हैं, तो दाल के अंदर आपने यहाँ पे पहला स्ट्रोक फिर भी ठीक है आपका, ये वाला स्ट्रोक ठीक है, बट जो दूसरा स्ट्रोक आप बना रही हैं, इसके नीचे वाला ऐसे करके, वो बहुत आगे चला जा रहा है और उसकी कोई मेजरमेंट नहीं ले रही हैं आप। यहाँ पे 4 नुकात आने चाहिए। ठीक है, ये वाली मेजरमेंट सही नहीं आ रही है, ये भी आपने सिर्फ यहाँ तक लेकर आना है। आपकी जो दाल है वो 4 नुकात के अंदर बन जानी चाहिए, यहाँ पे 1 नुकात एक्स्ट्रा रह के ये इतने में ही आपकी दाल बननी चाहिए। ये इतना जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो गलत हो रहा है, तो इसलिए आप रिकॉर्डिंग्स को जो है वो दोबारा देखिएगा। ठीक है, पूरी पूरी रिकॉर्डिंग्स देखिए, तो उसमें आपको समझ आएगा कि कहाँ से क्या चीज बताई गई है। ओके, इसी तरह से हम बाकी की प्रैक्टिस करेंगे। जी। ओके, स्वाद सबको समझा है। अभी मैं एक बार जो है, स्वाद तो हो गया हमारा, स्वाद के अंदर सिर्फ आपने कासा ऐड करना है। ठीक है, मैं कासा ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो अब आप करके मुझे दिखाएंगे। अब आपने स्वाद के बाद तो सीखना है, तो एंड जो वो कैसे बनेगा। तो मेजरमेंट पूरी सेम रहेगी, जैसे कि स्वाद की थी 4 नुकात, ऐसे ही यहाँ पे लोगे तो की 4 नुकात। ठीक है, मेजरमेंट डिफरेंट कहाँ होगी, यहाँ होगी हाइट में। वहां पे हमने ली थी 3 नुकात, यहाँ पे हम लेंगे सिर्फ 2 नुकात। ठीक है, सिर्फ 2 नुकात। अब इसी के अंदर आपने बनाना है अपना तो का बॉटम पार्ट। यहाँ से आप उठाओगे, ऊपर तक लेके जाओगे यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर मुड़ के नीचे की तरफ। अब ये आपने आधे नुक्ते में ही करना है, इतना घुमा के, और अब वहां से नीचे की तरफ। और ये हम यहाँ पे स्वाद के अंदर क्या कर रहे थे, इसको आगे की तरफ ऊपर उठा रहे थे। यहाँ तक आने के बाद हम इसे ऊपर ले गए थे। तो के अंदर आपने क्या करना है, इसे ऊपर नहीं ले जाना, बल्कि इसे सामने ले जाके टेल बना देनी है। ठीक है, और ये कितनी बड़ी बनेगी टेल, सिर्फ और सिर्फ 1.5 या फिर 2 नुकात। ठीक है, या तो 2 नुकात की बनाएंगे या फिर 1.5, इससे ज्यादा टेल को आपने आगे खींचना नहीं है। अंदर की मेजरमेंट सिर्फ 1 नुकात की होगी, 1 नुकात से ज्यादा स्पेस अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोबारा मैं बता देती हूँ बिना मेजरमेंट के। अभी इस तरह से कुछ बनेगा, ये ऊपर की तरफ नीचे लेकर आएंगे, फिर वहां से आगे की तरफ, और ये सीधा, और ये टेल बना दिया आपने। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। अंदर आपकी मेजरमेंट सिर्फ 1 नुकात की आनी चाहिए, 1 नुकात से ज्यादा अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। और अच्छा, यहाँ पे अब अलिफ लगाना है, तो अलिफ कैसे लगाएंगे, यहाँ से एक डॉटेड लाइन जैसे अगर मैं लगाऊं, तो यहाँ से आपने आधे नुक्ते का स्पेस छोड़ना है। आधे नुक्ते का स्पेस छोड़ के अब आपका अलिफ जो है वो इस जगह लगेगा। अलिफ को फिलहाल मैं छोटा सा बना देती हूँ, ऐसे करके। अलिफ पूरा जैसे एग्जैक्टली सेम हमने बनाया है वैसे ही बनेगा। पूरा अलिफ इस तरह से बनाना है आपने, इस तरह से अलिफ इसके ऊपर लगा देना है। ठीक है, 7 नुकात का आप अलिफ बना सकते हो, या फिर ये आपका क्योंकि 2 नुकात का होता है, तो आप ऊपर जो है वो 5 नुकात का अलिफ बना सकते हो, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 7 नुकात का। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हो। दोबारा से एक बार देख लो पूरा प्रॉपर कैसे बनेगा ये। सबसे पहले आपने यहाँ पे तो बनाया है, सीधा लेके जाओगे, उसके बाद मेजरमेंट के साथ बनाना ज्यादा सही बनेगा। ठीक है, ये आ गया। आधा नुक्ता छोड़ के अब यहाँ पे अलिफ लगेगा, और ये आप उसके ऊपर हिलिया लगा दो बाद में। ये हो गया तो, ये आ गया तो, ये हो गया जो। ठीक है, तो जो। यहाँ पे आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम ये बना रहे हैं, तो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे देखो कितना गैप है, तो ये मेरा हल्का सा उठा हुआ बन रहा है। ठीक है,
ये उठा हुआ ही बनना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे ये टेढ़ा जा रहा है, ठीक है, इसको उठा हुआ ही बनाना है। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल, कोई डाउट? एक बार दोबारा से देख लो, स्वाद का हेड कैसे बनेगा। मेजरमेंट के साथ बनाना, मेजरमेंट के बिना नहीं बनाना। ऊपर ऐसे उठाया, यहाँ से फिर स्ट्रोक देंगे, ये स्ट्रोक की जो है सिर्फ एक नुक्ते जितना बाहर आना चाहिए, फिर आप यहाँ पे नुज़ुल कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। ये हो गया स्वाद। और स्वाद के लिए स्वाद के लिए यहाँ पे लगा दो नुक्ता, नहीं तो यहाँ लगा दो नुक्ता, ठीक है, या तो यहाँ लगा दो। यहाँ वैसे लगाया नहीं जाता, मोस्टली यहाँ प्रेफर किया जाता है। ओके, स्वाद हो गया, स्वाद हो गया। तो के अंदर समझ आई गया आपको कैसे बनाना है। इससे थोड़ा छोटा, 4 नुकात का ही रहेगा लेकिन इससे छोटा बनेगा। यहाँ पे टेल और ये आपका इस तरह से अलिफ आएगा। अब अलिफ को टुकड़ों में बांट देती हूँ मैं, और ये यूं करके ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। हिलिया लगा दो उसके ऊपर। हिलिया को आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, प्रॉपर अगर उसको नोक ना दें हम तो इस तरह से भी आप हिलिया को लगा सकते हैं। ये ऐसे करके मैं फिलहाल इसको ऐसे छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो हो गया, ज़ो का नुक्ता यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो, फाइन। तो इस तरह से आपके 2 हरफ कंप्लीट हो जाएंगे। ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? बताइए, समझ में आया है ये आपको? खतीजा, आपको समझा है ये? ओके। हानिया, आपको? हानिया, जी मैम आ गया। समझ में आ गया? ओके। अर्शी? जी अभी। ओके। खुशबू? खुशबू, आपको समझा है? अभी हमारे कितने हुर्फ हो गए हैं? अभी हमारे हुर्फ हो गए हैं अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, फा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, तो, ज़ो। 15, 16, 17 हुर्फ हो चुके हैं हमारे, ठीक है। तो इन 17 हुर्फों की प्रैक्टिस करनी है। अब हमारे बचे कितने हैं? Just a second, everyone. खड़ा। आवाज है। वही। देखिए, टैब चलाओ, टैब। ओके, हमारे हुर्फ कितने बचे हैं? आइन, गईन, फा, काफ, काफ, वाव, लाम, हा, हमजा, छोटी या बढ़िया। वी आर लेफ्ट विद ओनली 11 हर्फ्स। 17 हो चुके हैं, यानी कि एक बड़ा पार्ट हो चुका है, और अभी हमारे जो है 11 बचे हैं, ठीक है। सो अभी प्रैक्टिस कर लीजिए इन सब की। कोई भी क्वेश्चन आता है, कहीं अटक जाते हो, सो यू कैन आस्क। And then we have Asmaul Husna.
name of Allah subhanahu wa ta'ala and Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then the final one is our Bismillahir Rahmanir Rahim. ठीक है? चलिए ठीक है, तो आप लोगों के पास जब कुछ सवाल ही नहीं है तो फिर हम क्लास एंड कर देते हैं। कल हम आपसे मिलेंगे 4 बजे। सो बी देयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।